नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार नींद खुल ही गई। जो कंबल ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी सोई रहती थी, उसके नेता सोए रहते थे और धर्मनिरपेक्ष की चादर ओढ़कर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश किया करते थे, वो नींद अब खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति में नहीं उतरी। हमेशा ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष की चादर में ओढ़कर दिखाती रही। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे अडवाणी हों, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते रहे कि हम सभी धर्मों के साथ हैं। प्रधानमंत्री 2014 में जीत कर आए मोदी, लेकिन उन्होंने एक नारा दे दिया, सबका साथ सबका विकास, और उस नारे को घसीटते घसीटते वो सबके विश्वास तक ले गए। लेकिन सबका विश्वास कितना महंगा पड़ सकता है, वो 4 जून के नतीजों ने बताया। किस तरीके से बंटवारा हो गया, वो प्रधानमंत्री मोदी को नींद से जगाने के लिए काफ़ी था। लेकिन अभी भी कुछ नेता जागे नहीं हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर जो हो रहा है, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नींद कैसे खुली है। सबके विश्वास के चक्कर में उनका विश्वास भी आपने खो दिया जो आपके ऊपर विश्वास करते थे। अब अंदाज़ा लगाइए, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और गाना क्या बज रहा है। ये गाना नहीं बज रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। नारा ये बज रहा है कि सबका साथ सबका विकास। विश्वास गायब हो गया है। इसके साथ ही नारा ये भी चल रहा है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे कटोगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर बटोगे तो जो काटने वाले हैं वो जश्न मनाएंगे। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से बदलाव होता है। एक और प्रश्न भी पूछा गया है कि बांग्लादेश के अंदर अगर तख्ता पलट होता है तो हिंदू क्यों मारा जाता है। मान लिया किसी जगह के अंदर, किसी देश के अंदर तख्ता पलट हो गया, किसी शक्ति ने दूसरी शक्ति को बिठा दिया, तो उसमें हिंदू क्यों मारा जा रहा है, दूसरे क्यों नहीं मारे जा रहे। पाकिस्तान के अंदर अगर बार बार तख्ता पलट होता है तो हिंदू ही क्यों मारा जाता है। क्यों वहाँ पर 20% से हिंदू आज 2-3% रह गया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू इतने कम रह गए। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव ये बता रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावों में ये साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष की नीति से पीछे हट रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात भी है। गैर ज़रूरी बातों के ऊपर ध्यान देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब फोकस कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं है सबका विश्वास जीतने की। आप उन्हीं का विश्वास जीतिए जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। बटोगे तो कटोगे, ये नारा हरियाणा चुनाव के अंदर खूब गूंजा और इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के हिंदू मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और वहाँ का प्रधानमंत्री जो अभी नया निवेला बना है, वो प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर, ढाकेश्वरी मंदिर के अंदर जाकर सांत्वना दे रहा था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव हुआ है और भारत के अंदर लोगों के अंदर किस तरीके से चेतना का जो प्रचार है वो हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली है। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी धर्मनिरपेक्ष की नीति को बनाए रख रही थी। जैसे तैसे झूठी ही सही, लेकिन बनाए रखती थी। लेकिन इस बार धर्मनिरपेक्ष की नीति से पूरी तरीके से पीछे हट गई है, और मुझे लगता है यही जन जागृति है जो उसके अंदर सबसे बड़ी बात चुनाव के अंदर उन्हें जो सबसे अलग बना सकती है वो यही नीति है। इस देश के अंदर वो नेता हैं जो सनातन को गाली देते हैं, और उन सनातन को गाली देने वालों के साथ लोग खड़े रहते हैं। उन लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो गाना बज रहा है उसके अंदर एक और बात कही गई है कि जो सनातन के साथ है हम उसी के साथ हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे सनातन के मूल नाश की बात की जाती हो, वो भारत में कैसे रह सकता है। भारत जो एक सनातन देश है, हिंदू देश है, वहाँ पे सनातन के मूल नाश की बात की जाती है। रामचरितमानस को गालियाँ दी जाती हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ नंगा नाच करती है, और भारतीय जनता पार्टी कंबल ओढ़ कर सोती है। तो मुझे लगता है कि ये नारा जो है, बटोगे तो कटोगे, ये बहुत बड़ा नारा है, और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नींद खुली है ये उससे अति आवश्यक है। आरएसएस के साथ आने से ये बात और आगे जाएगी। आरएसएस को भी एहसास हुआ है। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा कि आरएसएस जो है खुलकर सामने आई है, और अब महाराष्ट्र के चुनाव में और मेहनत की जा रही है।
हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारे बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जो नीति अपनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म की जो राजनीति है इस देश के अंदर, वो सुबह शाम होनी चाहिए। सुबह शाम सनातन की नाश करने वाले, मूल नाश करने वाले और बयान देने वाले जातियों में बांटने का काम करते हैं। सुबह शाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के अंदर हिंदुओं को बांटने की बात होती है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। क्यों ना हो धर्म की राजनीति? जिस देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हो गया हो, तो फिर धर्म की राजनीति क्यों ना हो? जिन्होंने हंस हंस कर पाकिस्तान लेने की कोशिश की, बांग्लादेश ले लिया, वो लोग आज कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है। इस देश को बनने में ही धर्म मूल कारण है। तो हिंदुओं को तो वो मिला नहीं जो उन्हें चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। और जिन्होंने मांग की उस चीज़ की, पाकिस्तान की, वो बेचारे यहीं बैठे रह गए, वो यहीं पे मौज ले रहे हैं। वो अपने आप को आज भी बेचारा बताते हैं। खैर, इन सभी बातों से अलग प्रसन्नता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार एहसास किया कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रही थी और नंगा नाच कर रही थी, उस नंगे नाच से उस हिंदू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करता है, वो उसके ऊपर केवल सनातन के लिए विश्वास करता है। और जो 240 सीटें आई हैं, ये वही वरदान है जो उस हिंदू ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जो दूसरा वोट जो शिफ्ट हो गया है, ये वही वोट है जो आपकी जो विश्वास वाली नीति है उससे थोड़ा सा परेशान है। तो विश्वास छोड़िए और आप भी बांटना शुरू कीजिए धर्म के नाम पर। अगर जातियों पे बढ़ सकते हैं लोग, तो धर्म के नाम पर क्यों नहीं बढ़ सकते? तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।